चलिए हम लोग मैथ्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज। सबसे बेसिक टॉपिक अगर बात करें तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में मैं डिटेल आपको समझा रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात। सबसे पहले इसके मीनिंग को हम लोग समझते हैं कि रेशियो क्या होता है। जैसे अगर किसी भी दो चीजों को हम मिला रहे हैं और वो सेम क्वांटिटी की, जैसे मान लेते हैं कि रेशियो की बात करें तो मैंने दो नंबर लिया, एक लिया ए और बी। ए और बी को अगर हमने ऐसा लिखा तो ये रेशियो है। ए रेशियो बी भी कह सकते हैं, या इसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए बाई बी। ए को हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट, को बोलते हैं एंटीसीडेंट, और बी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, है ना। तो पहला पद या पूर्व पद बोला जाता है और इसको बाद के पद, है ना, बाद के। तो अगर हम बात करें रेशियो का तो रेशियो में ए इज टू बी का मतलब होता है, ए का मतलब होता है एंटीसीडेंट और बी का मतलब होता है कंसेक्वेंट। आगे हम अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो पहली चीज है ये है कि रेशियो जो होता है किसी भी चीज का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसी भी चीज का सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है वो रेशियो होता है। अब हम टाइप ऑफ रेशियो, जहां से हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ना है, तो टाइप ऑफ रेशियो के बारे में जानते हैं। टाइप ऑफ रेशियो में अगर हम बात करें, टाइप ऑफ रेशियो, बेसिकली टाइप ऑफ रेशियो में आपको जो पढ़ना है, पहला रेशियो पढ़ना है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो। दूसरा आपको पढ़ना है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो। तीसरा आपको पढ़ना है ट्रिप्लीकेट रेशियो। रेशियो। चौथा आपको पढ़ना है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो। और पांचवा आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है इनवर्स रेशियो। वर्स रेशियो। उसके बाद आपको पढ़ना है कंटिन्यूअस रेशियो। कंटिन्यूअस रेशियो। उसके बाद अब बात करें तो कंपाउंड कंपोजिट, कंपाउंड कंपोजिट या मिक्स रेशियो के बारे में पढ़। अगर हम इन सबको अभी नाम से देखें तो बहुत टाइम लगेंगे, नाम को जानते जानते टाइम लगेंगे। एग्जाम्पल पे आते हैं और एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मेरा मानना है कि यहां से आप लोग समझ लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें डुप्लीकेट का, तो आप अपनी भाषा में समझो कि डुप्लीकेट जो होता है वो स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर। और स्क्वायर का मतलब आपको पहले से भी पता है कि स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। स्क्वायर का जो मतलब होता है वो क्या होता है? वर्ग होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपके पास ए और बी ये रेशियो दिया गया है, कोई पूछे कि इसका डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो क्या कहोगे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहोगे कि नहीं? अगर कहीं एग्जाम्पल के तौर पे मुझे दिया गया है कि 3 और 4 का डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16, तो ये आपका डुप्लीकेट है। लेकिन जहां तक अगर सब डुप्लीकेट की बात करें तो सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, पहले ध्यान से समझिएगा। सब डुप्लीकेट रेशियो में बात करें तो किसी भी चीज का होता है स्क्वायर रूट। क्या होता है? स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट क्या होता है? जैसे अगर हम आपको बोले कि ए और बी का हमें क्या निकालो, सब डुप्लीकेट रेशियो निकालो, तो आप कहोगे अंडर रूट ए इज टू अंडर रूट बी। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लिखें तो 4 और कोई पूछे कि आप मुझे बताओ 9 का सब डुप्लीकेट रेशियो, तो कहोगे अंडर रूट 4 इज टू अंडर रूट 9, है ना। तो 4 का रूट होगा 2 और 9 का रूट होगा 3, यानी इसका अगर बात करें सब डुप्लीकेट रेशियो का तो 2:3 होगा।
सेम पैटर्न पे अगर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई हमें कह रहा है ट्रिप्लीकेट, तो ट्रिप्लीकेट का मतलब आप अपनी भाषा में समझो क्यूब। जैसे अगर कोई आपसे कहता है कि ए और बी का ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालो, तो आप कहोगे ए का क्यू इज टू बी का क्यू। यानी 2 और 3 का कोई कह रहा है तो कहोगे 2 का क्यू कितना 8 और 3 का क्यू कितना 27। तो यहां से आपका जो निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो। इसी तरह से अगर आगे हम लोग बात करें तो कहेंगे कि सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है, तो कहिएगा कि ये क्यूबिक रूट होता है भाई। क्या होता है, क्यूबिक रूट होता है। क्यूबिक रूट का मतलब अगर कोई कहे कि ए और बी का निकालो, आप कहोगे क्यूबिक रूट ऑफ ए इज टू क्यूबिक रूट ऑफ बी। यानी अगर कोई कहता है कि 27 और 64 का निकालो, तो आपको दिमाग में सोचना है कि 27 का हमें क्यूबिक रूट निकालना है और हमें 64 का क्यूबिक रूट निकालना है। तो कह सकते हैं 27 का 3 और 64 का जो होगा वो 4 होगा। बात समझ में आ गई? यहां तक अगर हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो तो यहां तक चीजों को हम लोगों ने समझ लिया। अब रही बात इनवर्स रेशियो का, तो इनवर्स रेशियो को हम लोग कैसे समझते हैं, आगे आते हैं अगले वाले स्लाइड में। जैसे अगर कोई आपसे कह रहा है कि आप मुझे इनवर्स रेशियो निकालो, क्या निकालो, इनवर्स। इनवर्स को अगर हम बात करें तो इनवर्स को हम लोग अपोजिट रेशियो के भी नाम से जानते हैं, अपोजिट रेशियो। अगर कोई आपसे कहता है कि भाई मुझे एक बताओ, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोले कि ए और बी का इनवर्स बताओ, तो कहोगे कि भाई अपोजिट है, उल्टा है, तो कहिएगा ए का और बी का अपोजिट होगा बी इज टू, होगा कि नहीं, ये क्या होगा आपका बी इज टू। कोई दिक्कत यहां तक? लेकिन अगर ये कोई पूछे कि आप मुझे बताओ ए बी और सी, ये 3 चीजें दी गई है और इसका हमें क्या बताना है, आपको इनवर्स रेशियो बताना है। तो सबसे पहले आप भाई मेरे ध्यान देना, हमें ऐसे चीजों का इनवर्स रेशियो कैसे निकाला जाता है। अगर ए है बी है सी है, अगर ए का निकालना है तो ए को ढक लो, बी और सी को से मल्टीप्लाई कर दो। बी का निकालना है, बी को हटा दो, ए और सी से मल्टीप्लाई कर दो। और सी का निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सी को हटा दो, ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका एबीसी का इनवर्स रेशियो निकल जाएगा। अगर कोई आपसे कहता है कि 2 3 और 4 का इनवर्स रेशियो निकालो भाई, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 2 का निकालना है तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 हो जाएगा। इसी तरह से 3 का कोई कह रहा है तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 हो जाएगा। इसी तरह से 4 का निकालना है तो 4 को हटा देते हैं, 3 और 6 का निकालना है, 3 और 2 का तो ये 6 हो जाएगा। ये इसे काट देते हैं 6 टाइम में, 4 टाइम में और कितने टाइम में, 2 टाइम में। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग आगे बात करें, आगे कंटिन्यूअस रेशियो होता है। तो कंटिन्यूअस रेशियो को आपको कोशिश करना है कि शिफ्टिंग मेथड से बनाए, वो ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव होगा। जैसे अगर सपोज करो कि आप कंटिन्यूअस रेशियो निकालते हो, तो आपको भी पता है कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार होता है। तो लगातार का मतलब क्या होता है मेरे भाई, अगर आपके पास ए और बी है तो ए और बी से शुरू हुआ, ए से शुरू हुआ बी पे खत्म हुआ, इसका वैल्यू अगर हम माने कि 2 और 3 दिया गया। इसी तरह से बी से शुरू होता है और सी पे खत्म होता है, तो इसे अगर हम 4 और 5 लिखें और कोई हमसे कहे कि ए बी और सी का क्या निकालो, आप रेशियो निकालो, तो देखना आप ए के सामने आपको क्या मिला, ए के जो सामने मिल रहा है वो 2 मिल रहा है। इसी तरह से बी के सामने क्या मिल रहा है 3, फिर बी के सामने क्या मिल रहा है 4 और सी के सामने क्या है 5। यहां जो आपका ब्लैंक स्थान मिला, इसको शिफ्टिंग करना है। तो शिफ्टिंग हमेशा रो के अकॉर्डिंग करना है। जैसे ये 3 है तो यहां 3, ये 4 है तो यहां पे 4। अगर लगता है कि कटने वाला है तो काट लेंगे, अन्यथा फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 2 जा 8, 3 4 जा 12 और 5 3 जा 50। यानी कोई पूछे कि एबीसी का अगर क्या होगा रेशियो, तो 8 12 और 50। ऐसे भी निकालने का तरीका जो होता है, अगर डायरेक्ट निकालना रहता तो 4 2 जा कितना 8, उसके बाद 3 को 4 से करते तो 12 मिल जाता, और फिर हम किन से करते, 3 को 5 से करते तो ये मेरा 50 निकल जाता। चलता कि नहीं? तो ये आपका क्या हो गया, रेशियो। समझ में आ गया कंटिन्यूअस रेशियो क्या होता है।
कंटिन्यूअस रेशियो के बाद अगर बात करें तो एक होता है कंपोजिट रेशियो। तो कंपोजिट का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग कंपोजिट की बात करते हैं तो कंपोजिट कंपाउंड और मिक्स्ड रेशियो की अगर बात करें, जैसे आपके पास कोई रेशियो लिखा गया है ए और बी का, ए और बी का रेशियो 2 और 3 का है, कोई सी और डी का रेशियो लिखा है, इसे 4 और 5 लिख दिया, कोई लिखा ई और एफ का रेशियो और इसे 7:3 लिख दिया। अब हमें कहा गया कि इसे कंबाइन करके निकालो, तो कंबाइन का मतलब क्या होता है कि सबके पहले वाले को एक साथ कर देते हैं, सबके बाद वाले को एक साथ कर देते हैं। यानी अगर हम देखें तो ऊपर वाले में लिख सकते हैं 2 4 7 और नीचे वाले में लिख सकते हैं 3 5 और फिर नीचे 3। अगर कोई कटने वाला है तो काटेंगे, नहीं कटने वाला है कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौक 28 दूना 56 और इधर से करेंगे तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, यानी ये 56 और 45 का रेशियो हो गया। ठीक है, तो इसे हम लोग कंपोजिट रेशियो या मिक्स रेशियो के नाम से जानते हैं लोग। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस होती है जिसको समझना है, हर किसी के लिए ये जरूरी है, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम फैक्टर रहता है और टाइम फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को काम करना है कि नहीं। जैसे अगर कहीं आपको लिखा गया है कि a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/5, अगर हमसे कोई कहता है कि रेशियो ऑफ ए बी सी का रेशियो बताओ, आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ए के सामने जो है उसको लिख दो, बी के सामने जो है उसको लिख दो और सी के सामने जो है वो आपका रेशियो हो गया, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई? अब कैसे होता है, क्यों होता है, इस चीज को हम लोग डीप में जब क्लास में देखेंगे तो सारी चीजों को कोशिश करेंगे कि अच्छे से देखें। ठीक है, कि ये कैसे आया, इसके पीछे के रीजन क्या है ना। इसी तरह से अगर हम बात करें कि कोई हमें लिखा गया है 2a बराबर 3b बराबर 4c, हमें कोई कहता है कि एबीसी का रेशियो निकालो, इसका रेशियो निकालो एबीसी का। जैसे ए का निकालना है तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो 12 होगा, बी को निकालना है, बी को डिनाई करो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो 8 हो जाएगा, और सी का निकालना है, सी को डिनाई करो, 3 को 2 से करो 6 होगा। जब ये कटेंगे तो 6 होगा, 4 होगा और 3 होगा, ये आपका रेशियो हो गया। ये बात समझ में आ गई होगी। रेशियो और भी होते हैं जो हम लोग क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करेंगे, और एक रेशियो ही एक ऐसा टॉपिक है जिसे चाहे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के 7 से 8 टॉपिक को बहुत इजीली वे में समझ लेंगे, है ना। जैसे आप इस प्रॉब्लम बनाते हैं तो रेशियो पे लाके बना लो, अगर आप मिक्सर इरिगेशन का क्वेश्चन बनाते हैं तो रेशियो मेथड से बना लो, अगर लगता है कि आप प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं तो उसको भी रेशियो मेथड से बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं उसको भी चाहते हैं प्रॉफिट लॉस से बनाने के लिए, यानी तमाम जितने भी चैप्टर हैं अगर कोशिश करते हैं इस मेथड से बनाने के लिए तो श्योर आपका बनेगा। लेकिन इसके लिए आपको कहीं ना कहीं बेसिक चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आज आप लोग किताबी दुनिया में जो रह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बना लेते हैं, लेकिन फिर दोबारा दिया जाता है तो नहीं बना पाते हैं। इसका ड्यू टू कारण एक ही है, आपके पास कहीं ना कहीं उसके कंसेप्ट की कमी है। तो सबसे पहले हम लोग जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का बखूबी कंसेप्ट को देखेंगे, कंसेप्ट देखने के बाद मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस को क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस सब चीजों को हम लोग क्लास में ही करेंगे, वो ज्यादा हम मेरे लिए इफेक्टिव होगा और आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि आप लोग अच्छे से उस चीजों को समझ के और क्वेश्चन बनाइएगा। क्वेश्चन बनाना बहुत बहादुरी नहीं है बाबू, क्वेश्चन तब बनता है जब आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा ये चीज करने में, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं लोग।